हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन इस वीडियो के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास अपन यहाँ पे देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है वो भी अपन यहाँ पे कवर करेंगे। कंप्लीट शॉर्ट नोट्स आपको इसी वीडियो के अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी बता दें, आप सभी का जो नीट का एग्जाम है वो यहाँ पे 3 मई 2026 को यहाँ पे कंडक्ट किया जाने वाला है। आप सभी लोग अभी प्रिपरेशन में लगे होंगे। यदि आप यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप बस इस वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो को बस ध्यान से सुन लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहीं पे याद करा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहीं पे ही कवर हो जाएंगे। आपका इस चैप्टर का क्विक रिवीजन यहाँ पे फटाफट हो जाएगा। आज अपन यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको वेक्टर पे मिलेगी। इसी प्रकार आपको क्लास 11 के सारे चैप्टर्स में यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ, जिससे आपका इसका कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जल्दी से अपन यहाँ पे रिवीजन करेंगे, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से अपन यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस के लिए। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे पास क्या होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, आप सभी को आई थिंक ये याद होगा। इनकी अगर ऐसा ही नोट की मैं बात करूँ, लेंथ के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? मीटर। मास के लिए अपन काम में लेते हैं किलोग्राम। टाइम के लिए हम काम में लेते हैं सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम काम में लेते हैं एम्पियर। टेम्परेचर के लिए हम काम में लेते हैं केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसके लिए अपन काम में लेते हैं मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए अपन काम में लेते हैं कैंडेला। ठीक है, इनके जो सिंबल होते हैं, मीटर को आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन जो होता है टेम्परेचर उसको कैपिटल के से, मोल को हम यहाँ पे MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इनके बाद डायमेंशंस देखते हैं। तो डायमेंशन यदि हमें L की लिखनी है तो हम यहाँ पे L को क्या करते हैं? इस बड़े बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाती है? हमारे पास L होती है। मास की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल M। टाइम की डायमेंशन कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन हमारे पास I होती है। और जो टेम्परेचर होता है उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होती है? इस थीटा की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप कैपिटल K भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका क्या होता है? N से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैपिटल J से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास कौन सी हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? वे क्वांटिटीज जो कि किसी और पर डिपेंड नहीं करती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। इसके बाद आपके पास आती है डिराइव्ड यूनिट्स। इसको आप डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हैं। तो कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी, जैसे कि पहले आपके पास होती है वेलोसिटी, जो कि आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स के आपके पास होती है केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं? M × A। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन, यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी आपके पास। ये सभी हम किस में लिख रहे हैं? ऐसा यूनिट सिस्टम में लिख रहे हैं। वर्क और एनर्जी जो होती है दोनों के लिए अपन यहाँ पे जो ऐसा सिस्टम काम में लेते हैं वो लेते हैं जूल। इसकी आपके पास जो यूनिट आती है वो आती है न्यूटन × मीटर। न्यूटन की हम यहाँ से पुट कर देंगे, इंटू एक मीटर से और मल्टीप्लाई में करना है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट आपके पास बनती है केजी, मीटर स्क्वायर, सेकेंड की पावर -2। पावर के लिए हमको क्या करना है कि जो वर्क आया है उसको टाइम से हमको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जो सेकंड की पावर -2 है, एक और यहाँ पे पावर आ जाएगी सेकंड की पावर -3। उसके बाद यदि मेरे को प्रेशर निकालना है तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। यानी कि जो फोर्स वाली डायमेंशन है इसको मेरे को मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगी? M की पावर -1 बन जाएगी। केजी, मीटर की पावर -1, S की पावर -2। तो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ है जो आपको याद रखनी है। आपको ये सवाल सोल्व करने में फटाफट से काम आ जाएगी। चलिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ देखते हैं और उनके अपन डायमेंशंस को यहाँ पे देखेंगे। एरिया के लिए आपको क्या रखनी है? L2 रखना है। ठीक है ना। वॉल्यूम के लिए आपको डायमेंशन क्या लिखनी है? L3। डेंसिटी के लिए आपके क्या हो जाएगी? ML-3। डेंसिटी आपके पास क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं? L3। मास को हम लिखते हैं M। तो ये हो जाएगा ML की पावर -3। स्पीड और वेलोसिटी के लिए आप क्या लिख सकते हैं? LT-2। एक्सेलरेशन के लिए क्या होती है? स्पीड और वेलोसिटी के लिए आपके लिए क्या हो जाएगी? LT-1। एक्सेलरेशन की हो जाएगी LT-2। फोर्स के आप सभी लोगों को ध्यान रखनी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, बहुत आपको याद ही रखनी है ताकि आप यहाँ पे आसानी से बाकी की डायमेंशन निकाल पाए फोर्स की हेल्प से। तो फोर्स की डायमेंशन आपको याद रखनी है M1L1T-2, M1L1T-2, M1L1T-2। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि हम कभी मोमेंटम निकालें तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा? F बराबर क्या होता है हमारे पास? dP/dt। यानी कि जो फोर्स की डायमेंशन है उसको हमको टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो फोर्स की डायमेंशन में टाइम की पावर -2 आ रही है। यदि मैं एक और T से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टाइम की पावर -1 यहाँ पे बच जाएगी। तो ये मोमेंटम की डायमेंशन हो गई। आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यहाँ पे पता होगा कि हमारे पास जो इम्पल्स होती है, इम्पल्स जो होती है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। यानी कि जो मोमेंटम की डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी हो जाएगी? इम्पल्स की यहाँ पे हो जाएगी। या आपको स्टेटमेंट बेस में भी पूछा
जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। इसके बाद आपकी वर्क एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 T-2। ये ध्यान रखिएगा, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। पावर की डायमेंशन निकालना है तो एक बार टाइम से और अपन यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो m1 L2 T⁻³ यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर में आपको बता चुका हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास प्रेशर हो जाएगा, यानी कि जो फोर्स की डायमेंशन है इसको आपको L2 से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, mL-1 T-2। स्ट्रेस हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट हमारे पास एरिया, सेम वही डायमेंशन होती है जो प्रेशर की होती है, वही स्ट्रेस की यहाँ पे होती है। तो इस पर भी आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पे बन सकता है। स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसको अपन लेंथ से एसोसिएट करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो स्ट्रेन आपकी कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन आपके पास होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की जो डायमेंशन है उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ए के लिए यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, mt-2। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप निकाल सकते हैं, विस्कस फोर्स से F बराबर 6 पाई ईटा, सॉरी F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी से यहाँ से आप ईटा की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपके पास आती है mL-1 T-1। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर आपसे डायरेक्ट पूछी गई है, तो इसको याद रखिएगा, इसकी डायमेंशन क्या होती है। तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे इसको निकालना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका डायमेंशन है तो डायमेंशन लेस होता है। एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डायमेंशन लेस है, इसको यदि मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो T⁻⁻1। एंगुलर एक्सेलरेशन T⁻²। इनके सिंबल भी देखते हुए चलिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से यहाँ पे डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास mr²। तो m की डायमेंशन m रख दी, r² की जगह पे L2। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ है, इनकी डायमेंशन आपको याद होनी ही चाहिए, ताकि आप जो बिगर क्वांटिटीज़ आपसे पूछी जाए जिनका इनमें यूज़ होने वाला है वो आप आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएँ। ओके, चलिए एक आप लोग यहाँ पे जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी भी डायमेंशन आप निकाल के मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, F बराबर G m1 m2 डिवाइड बाय r²। तो G की डायमेंशन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है। चलिए अब अपन यहाँ पे देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन इक्वेशंस। कुछ कॉमन इक्वेशंस आप सभी को लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन आपके पास होती है v बराबर u प्लस at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है ut प्लस हाफ at² होती है। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। आपसे यहाँ पे इनके वेरिएबल चेंज करके पूछ सकता है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, या फिर ये पूछ सकता है क्या ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है या नहीं है। तो आपको इनके डायमेंशंस लिख के इक्वेशन को चेक करना यहाँ पे आना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला सभी को याद होगा, F बराबर m होता है। आपके पास यहाँ पे जो प्रेशर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, टाइम पीरियड आपका होता है 2π√L/g। ई बराबर होता है आपका mc²। यहाँ से आप इनकी डायमेंशंस लिख करके इसको डायमेंशनली भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूल्स ऑफ डायमेंशंस को देख लेते हैं फटाफट से। ओनली क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सपरेटेड। उन्हीं क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या हो यहाँ पे बराबर हो। इन एनी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS, यानी कि किसी भी इक्वेशन के अंदर LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन क्या होगी, सेम होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पे चेक भी कर करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है, चेक करने को आपको पूछा भी जा सकता है। तो आपको ऑप्शंस को यहाँ पे चेक करके बताना है कि किसके अंदर यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट होते हैं यहाँ पे उनकी कोई यहाँ पे डायमेंशन नहीं होती, वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे 2, 3, 4 इनकी कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं होती है। लॉग की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ई की कोई डायमेंशन नहीं होगी, साइन, कोस वगैरह इनकी कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं होगी। ओके, डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन, यानी कि आप दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके उनकी डायमेंशन लिखें या फिर उनकी डायमेंशन लिख के मल्टीप्लाई करें, बात यहाँ पे बराबर ही आएगी, ठीक है। डायमेंशन टेल अस हाउ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। यूनिट टेल्स अस द स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। डायमेंशन आपको क्या बताता है यहाँ पे कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कैसे यहाँ पे डिपेंड कर रही है, जो कि आपसे यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने को भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो आप इसी की हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे बोल सकता है कि जो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की पावर a आप लिख देते हैं। फिर g आपको बोल रहा है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो आप g की पावर b लिख देते हैं। तो आप यहाँ से जब सोल्व करते हैं तो a और b की वैल्यू आपके पास निकल करके आती है। उनको आप जब फुट करते हैं तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बन करके आ जाता है, जहाँ पे 2π की जगह पे आपको कुछ कॉन्स्टेंट यहाँ पे k देखने को मिलता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले भी यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं
7 आपके पास क्वांटिटीज़ जो है वो की क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। ये 7 क्वांटिटीज़ आपकी क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती है। तो डायरेक्ट इनके नाम ध्यान रखिएगा, किसी ऑप्शन में 3 आपको दे सकता है, कोई एक अलग दे दे तो आपको उस ऑप्शन को टिक यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो 7 आपके पास यहाँ पे क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती है, जिनको ध्यान रखिएगा। पीडी आपके पास होती है स्ट्रेंथ, सेकेंड है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्ड आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट आपके पास है पॉइजन रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल और सॉलिड एंगल। ये सभी क्या होते हैं आपके पास, डायमेंशन लेस होते हैं। ऊपर के जो 5 है यहाँ पे, ये डायमेंशन लेस के साथ साथ यूनिट लेस भी आपके होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो 5 है डायमेंशन लेस के साथ यूनिट लेस भी हैं, लेकिन जो एंगल और सॉलिड एंगल होता है ये डायमेंशन लेस तो होता है लेकिन यूनिट लेस नहीं होता। एंगल की डायमेंशन आपके, एंगल की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए क्या हो जाती है आपकी, स्टेप रेडियन। आप सभी को ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में आपको बता चुका हूँ कि आप किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। आपको एलएचएस की डायमेंशन को आरएचएस की डायमेंशन के बराबर करके चेक करना है, ओके। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। बेस क्वांटिटीज कितनी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। डिराइव क्वांटिटीज का कितनी भी हो सकती है, आप उनको फंडामेंटल से बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम हमारा कैसा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। इन ऐसा ही यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, ये आपको मैं बता चुका हूँ। इफ डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स आर नॉट सेम देन इक्वेशन इज रॉन्ग। यदि डायमेंशन बराबर नहीं है तो इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, रॉन्ग होगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यदि कोई इक्वेशन यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी यहाँ पे करेक्ट हो। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक फंक्शन लिखता हूँ 3/5 mv², तो ये इक्वेशन आपके पास डायमेंशनली तो करेक्ट निकल करके आएगी, लेकिन आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये नहीं होता है, इसलिए ये फिजिकली तो करेक्ट नहीं है लेकिन डायमेंशनली करेक्ट ये हो सकती है। लेकिन यदि कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी क्या होगी, करेक्ट होगी। तो ऐसा भी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ अ क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑफ एनी फंडामेंटल क्वांटिटी। यदि कोई क्वांटिटी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती तो वो कैसी होगी, डायमेंशनलेस होगी, ठीक है। इफ पावर ऑफ टाइम इज नेगेटिव इट मीन्स क्वांटिटी इज इन डिनोमिनेटर, यानी कि यहाँ पे बोला गया है यदि किसी क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो माइनस में आ रही है, यानी कि वो क्वांटिटी कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। सिंपल सी बात है, यदि किसी क्वांटिटी यहाँ पे रूट में लिखी गई है तो आपको डायमेंशन कितनी लेनी है, 1/2 यहाँ पे लेनी है, ठीक है। 1/, कोई क्वांटिटी तो आपको डायमेंशन कितनी लेनी है, -1 यहाँ पे लेनी है, ओके। चलिए पावर आपको -1 यहाँ पे लेके चलनी है। कुछ कॉमन कन्वर्जन आपको यहाँ पे ध्यान रखने। 1 किलोमीटर सबको याद होगा 10⁻³ मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 1 आवर आपका 3600 सेकंड होता है, 1 मिनट आपका 60 सेकंड होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल, 1 एटीएम आपका होता है 1.013 10⁵ पास्कल, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको और ध्यान रखना है, E = h/ν, जहाँ से आपसे एच की डायमेंशन बहुत बार पूछी गई है, इसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, E/ν आ जाएगी, ठीक है ना। E बराबर क्या है, h/ν है, तो h क्या हो जाएगा, E/ν हो जाएगा। इसकी डायमेंशन भी आपसे काफ़ी ज़्यादा बार पूछी गई है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी पूछा जाता है, E = ½ kT का यूज़ करके आप k की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। k क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए कुछ स्पेशल केस में आपको बता देता हूँ, यदि y x⁴n के प्रोपोर्शनल होगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे, y = x⁴n, और यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट k लगा देना है, ठीक है। x/z होगा तो आप x तो लिख सकते हैं, z⁻⁻1 लिख सकते हैं। यदि दोनों के प्रोपोर्शनल है तो हम यहाँ पे दोनों को यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे टाइम पीरियड का सोल्व करके बताया हुआ है। तो आई थिंक हमने यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन देख लिया यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपका कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे करने में। आसानी से आप इस वीडियो को देख करके अपने यहाँ पे नोट्स बना भी सकते हैं, और इस वीडियो को सुन करके आपका कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे वेक्टर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, उनको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।